हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव आर्य ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा का टॉपिक है माता पिता ही साकार देवता है। दोस्तों, माता पिता गुरु को देवता माना गया है कि माता पिता जन्म देते हैं, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और गुरु शिक्षा के माध्यम से उसको सामर्थ्यवान बनाता है। इन तीनों की सेवा करना चाहिए। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको मथुरा, वृंदावन, काशी, पुरी, रामेश्वर, द्वारका, सोमनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर पूजा पाठ करना हो तो आप घर में माँ बाप का सेवा करें, बस वही उसका पूजा। गुरु का इज्जत करें, सम्मान करें। घर में माँ बाप रो रहे हैं, आप तीर्थ धाम पर जाकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। गुजरात में मैं देखता हूँ कि यहाँ सारा व्यवस्था है हर राज्यों की अपेक्षा, और गुजरात के अधिकतर राज्य नकल कर रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। जैसे बाल आश्रम है, विधवा आश्रम है, वृद्धाश्रम है। बाल आश्रम जिसको माँ बाप नहीं है, बच्चे को बाल आश्रम में रख दिया जाता है। जिसका पति ना है, विधवा आश्रम में रख दिया जाता है इस महिला को, और जिसका बाल बच्चे नहीं है उसको, बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम में रख दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा भी देखा हूँ कि जिसका बाल बच्चा है वो भी, उनका भी माँ बाप वृद्धाश्रम में है। लेकिन बाल आश्रम में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा कि जिसका माँ बाप हो और बच्चा बाल आश्रम में हो। ये संभव ही नहीं। ऐसा कोई भी माँ बाप अपना बच्चे को बाल आश्रम में नहीं रह सकता, क्योंकि उस बच्चे को प्यार करते हैं। प्राण से ज़्यादा प्यारा होता है बच्चा, उसको बाल आश्रम के भी रख ही नहीं सकता। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, क्योंकि वो सेवा करना नहीं चाहते। आजकल लड़के क्या है, बीवी के इशारे पर चलते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, उसको वृद्धाश्रम में जाकर रख देते हैं। और ऐसे जिसको घर में माँ बच्चे होते हैं, ऐसे बूढ़ा बूढ़ी को सब वो आश्रम वालों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट पैसा के लोभ से करते हैं कि उसको पैसा मिलता है। मैं एक ऐसा भी घर देखा हूँ जिसका मतलब पैसे वाला आदमी, धन संपदा वाला, अच्छा घर बनाया, लेकिन जब उस घर में बहू आई तो बोलने लगे कि इतना स्टैंडर्ड घर में बूढ़ा बूढ़ी शोभा नहीं देते हैं, इसको वृद्धाश्रम में डाल दो। और बच्चे तो बीवी का कहना मानते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर डाल दो। सोचो, अरे तेरे को बचपन से खिला पिला के जन्म दिया, खिला पिला के पाल पोस के बड़ा किया, कितना सेवा सत्कार किया। अब जब तुम्हारा बारी आया सेवा करने का तो उसको वृद्धाश्रम में डाल रहे हो। इससे बड़ा हाय और क्या हो सकता है। तो ऐसे में माँ बाप के जितना भी आंसू टपकता है उतना दुख भोगना पड़ता है बच्चों को। पिता को आकाश ऊंचा कहा गया, माँ को धरती से भारी। बेटा कोई बड़ा काम करता है तो सबसे ज़्यादा फक्र, प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता हो तो उसका पिता, उसका सीना ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, इसलिए उसका आकाश ऊंचा कहा गया। धरती माता, धरती पर इतना गंदगी प्रदूषण है
पर वो निर्जीव धरती है, लेकिन उतनी वो जो माँ होती है वो बच्चे को सारा शैतानियाँ परेशानियाँ सारा गंदगी के झेलती है। और बचपन से लेकर जब तक उस बड़ा न होते तब तक हर तरह की परेशानियों को झेलती है, सहन करती है। घर के सारे आदमी को परेशानियों को झेलती है महिला। उसको सहनशीलता, कितना बड़ा सहनशीलता है उसके पास, इसलिए उसको धरती से बड़ा कहा गया, धरती से भारी कहा गया। जितना परेशानियों को झेलने वाला महिला होती है, औरत होती है, उतना पुरुष नहीं कर सकता। उसको नहीं झेलता, नहीं सहन कर सकता पुरुष, जितना सहनशीलता महिलाओं के पास होता है। इसलिए अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो साथ में माँ बाप के ले जाओ। कहीं होटल में खाने के लिए जाते हो तो साथ में माँ बाप का ले जाओ। कहीं त्योहार में या खुशी मनाते हो तो माँ बाप को ले जाओ। सही कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं तो माँ बाप का भी पहनो। ऐसा इसलिए कि शायद आपका पालन पोषण करने के चक्कर में वो मजबूरी बस वो सही कपड़ा नहीं पहन सका हो, सही खाना नहीं खाया होगा, कहीं घूमने नहीं गया होगा, कहीं खुशियाँ नहीं मनाई होगा। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो हर खुशी में उसको शामिल करो, जिससे उसको कम से कम जीवन में संतुष्टि मिल सके। अफसोस नहीं हो जीवन में कि मैं ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर सका। उसको अफसोस ऐसा नहीं हो कि मैं खाना नहीं सही से खा पाया, सही से कपड़ा नहीं पहन सका, सही घूम नहीं सका, कोई त्यौहार नहीं मना सका। ऐसा जीवन में कोई अफसोस नहीं रह जाए। उसे बहुत बड़ा तृप्ति और संतुष्टि मिलेगी, खुश रहेगी, उनको खुशी मिलेगी। अपना जीवन में हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन मेरे बाल बच्चों के जीवन में मैं अच्छा से घूम रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, पहन रहा हूँ, उसके संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति होगी। इसलिए हर युवाओं से मेरा अपील है कि अपने माता पिता को हर खुशियाँ दो जो अपना जिंदगी में वो नहीं पा सकी है, नहीं कर सकी है। इससे आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, आपको संतुष्टि और तृप्ति होगी। क्योंकि रियल पूजा तो वही है, साकार देवता तो हमारा माँ बाप और गुरु ही है। कहीं मंदिर में पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। घर में माँ बाप रो रहे और मंदिर में पूजा कर रहे हो, उससे कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ भी आपको तृप्ति होने वाला नहीं है। घर अगर सुखी है, घर सुखी तो सब सुखी। घर परिवार अगर सुख से है तो ही आप सुख शांति से रह सकते हो। बाहर कहीं घूमने से, कहीं पूजा पाठ करने से या मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं। अगर घर में अशांति हो, घर में आपका माँ बाप रो रहा हो, घर में आपका परिवार कलह में है, रो रहा है, और बाहर से पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए पहले आप घर को संभालो, घर को संतुष्टि दो, माता पिता की सेवा सत्कार करो, बाद में आप बाहर करो तो उसका फल दुगना आपको मिलेगा। आप खुद संतुष्ट और सुख से रहेंगे, खुश रहेंगे। माँ बाप का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, लेकिन जितना हो सके उतना हम सेवा कर सकते हैं। उसका ऋण को चुकाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम सेवा तो कर ही सकते हैं। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपना माता पिता की सेवा करें, आचार्य अपना गुरु को सेवा करें, इज्जत करें, सम्मान करें। यही मेन पूजा है और यही मेरा
रियल देवता है। तो मैं वीडियो के यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।